फरमाएं, हजरत का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में कर लें और एक खूबसूरत नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जश्न नूरी हजरत मन्नानी मियां साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र वाजिबुस सद एहतराम नबीर आला हज़रत शहज़ादे हुज़ुर मुफ़स्सिर आज़मीन हज़रत अल्लामा मन्नान रज़ा खां साहब मन्नानी मियां मद्दज़िल्लहुल आली, मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीली खिताब तो आप समात फरमा चुके। मैं बारगाहे आला हजरत हुज़ुर मुफ्ती आज़म हिंद में मुख्तसर खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हूँ। मेरी खुश नसीबी पर मैं जितना नाज करूँ, शुक्र अदा करूँ, उतना कम है कि आज दयारे इमाम अहमद रज़ा और जवारे हुज़ुर मुफ्ती आज़म में मुझे लबकुशाई की सआदत नसीब हो रही है। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ सदका है हज़रत मन्नानी मियां साहब मद्दज़िल्लहुल आली का। अल्लाह ताला हज़रत को दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन। और साये आतिफत को हम सब पर दराज फरमाए, आमीन। मुख्तसर बात जहन के अंदर रखें, ये कौम तबाह न होती जो आज मुसलमानों का हाल है पूरी दुनिया में। ये हाल मुसलमानों का कभी न होता। इसकी वजह क्या है? जो हाल आज मुसलमानों का है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक बिर रसूल कमजोर हो गया। आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी ताल्लुक बिर रसूल को मजबूत करने में गुजार दी।
हर करीब होने वाले को हुजूर से करीब किया, हर करीब होने वाले को मदीने वाले की मोहब्बत के अंदर गुम कर दिया। और यही वजह है जब कोई ये कहता है कि मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि आला हजरत के मानने वाले के सीने में इश्क मुस्तफ़ा न हो। इसलिए कि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग उन्होंने लोगों के सीनों में रोशन किया और बड़े वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अगर तुम मुसलमान होकर के मरना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जियो भी मुसलमान होकर और मरो भी मुसलमान होकर और कामयाब भी होना चाहते हो, तो बस एक ही चीज, उन्हें जाना, उन्हें माना। जाना सिर्फ नहीं फरमाया, माना भी फरमाया। जानते तो बहुत हैं, मानते नहीं। आला हजरत कहते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन सी मुसीबत है जिस मुसीबत में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम नहीं आते। जमीन के ऊपर की मुसीबत हो तो रसूल आजम काम आते हैं, कब्र के अंदर का मामला हो तो रसूल आजम काम आते हैं। आपको एक तसव्वुर में दे रहा हूँ, आप सोचिए कि जब कभी मौत का तसव्वुर आता है और ख्याल आता है, इंसान लरजने लगता है, कांपने लगता है, इसलिए कि उसका दिल दुनिया से मुअल्लक है, दुनिया से वाबस्ता है और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। लेकिन इमाम अहमद रजा जब कब्र का ख्याल अपने दिल में लाते हैं तो उनको टेंशन नहीं होता, फिक्र नहीं होती, बल्कि उनका इश्क पुकारता है, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर की, सुभान अल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। यानी वो कब्र जिसके तसव्वुर से इंसान लरस जाता है, इमाम अहमद रजा ये कहते हैं मैं क्यों घबराऊं कब्र से, इसलिए कि कब्र में तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अकबर, उस जलवे यार के दीदार की मोहब्बत में कहते हैं जान दे तो वादे दीदार पर नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया की मुसीबत भी दूर हो जाए, कब्र की मुसीबत भी दूर हो जाए, महशर की मुसीबत भी दूर हो जाए, हर किस्म के आलाम व मसाइब दूर हो जाए, तो बस उसके लिए एक ही नुस्खा है, अपना दिल मदीने के ताजदार को दे दो। अल्लाह अकबर। दर्द हो रहा है तो यूं पढ़ो, शाफियो नाफी हो काफियो वाफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब भीख की जरूरत है तो यूं कहो, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब रोजी में तंगी महसूस करो तो ये पढ़ लिया करो, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म से ताल्लुक मजबूत करा रहे हैं ताकि हर परेशानी से नजात मिल जाए, हर तकलीफ से नजात मिल जाए। जब हमारा उठना बैठना, हमारी यादें, हमारी सुबह शाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में गुजरती थी, तो हमारा हाल ये था, कोई निगाह मिलाने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन जब से ये ताल्लुक कमजोर हुआ, हमारा हाल ये है कि आज लोगों के कदमों में आ रहे हैं, लोगों के पैरों में आ रहे हैं, पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताल्लुक बिन रसूल को मजबूत करो। और बस ये शेर के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इसलिए कि वक्त भी कम है और हमें जाना भी है। और मैं इसी शेर पर कि बस अपना तसव्वुर, अपनी अकीदत का खिराज और अपना ताल्लुक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से जोड़ लो, इस तरीके से उनसे अपने ताल्लुक को उस्तवार कर लो कि आप सरकार मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान क्या खूब कहते हैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी रहमत से, देखिए यहाँ भी कमाल की बात है, अपने अमल का कोई वसीला पेश नहीं कर रहे कि मेरा अमल इतना अच्छा है तो हुजूर मुझे अपना कर ले, नहीं, अपनी रहमत से, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। आए अल्लाह अकबर। जब हुजूर किसी को अपना कह दे फिर उसकी शान का क्या कहना। बेशक। तो कहते मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, इसलिए कि आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये दर हकीकत एक हदीस का मफहूम है कि हजरत रबिया इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब सरकार ने खुद इरशाद फरमाया सल्ली या रबिया, तो उन्होंने यही तो कहा था मुराफक़तक फिल जन्ना। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया था इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चाहिए, आप अंदाजा लगाएं, लेकिन उन्होंने कहा आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। बस यूं ही आप समझ लें कि अगर हुजूर मिल गए तो हमें फिर किसी चीज की हाजत नहीं, इसलिए कि कायनात की हर नेमतों को अल्लाह ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता कर दिया है। इल्म इमाम अहमद रजा, इश्क इमाम अहमद रजा, इश्क सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन, इसका जवाब नहीं है और इसकी मिसाल मिलना दौरे हाजिर में बहुत मुश्किल है। बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, गम ने अगर आपको घेरा है तो हुजूर को याद कर लो, परेशानियों ने आपको घेरा है तो हुजूर को याद कर लो, तकलीफ ने आपको घेरा है हुजूर को याद कर लो। कौन नहीं जानता बीमारी में याद करने वाले को सरकार ख्वाब में चादर अता कर देते हैं, सुभान अल्लाह, फेर देते हैं। भूख में याद करने वालों को ख्वाब में रोटियां अता कर देते हैं। वो कौन सी नेमत है जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से नहीं मिलती। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं नेमतें बांटता जिस शब्द वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। बस ताल्लुक बिर रसूल मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी नसीब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब हो जाएगी। और ताल्लुक बिर रसूल मजबूत करने के 2-3 तरीके हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर दूं। पहला तरीका ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात, मौजिज़ात, शमाइल, खसाइल, फज़ाइल इसे पढ़ो। दूसरी चीज आला हजरत के या उशाक़े रसूल के अशार को गुनगुनाओ। तीसरी चीज दुरूद शरीफ की कसरत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता हो कि क़यामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब हो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे, कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करे। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। ये वो चीजें हैं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से माला माल कर देती हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, ये सारी चीजों को इख्तियार करते जाओ। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी तो हर अमल फिर आसान हो जाएगा। हर अमल हमारी ज़मीर के ऊपर बोझ नहीं बल्कि हमारे लिए आसानी का सबब बन जाएगा। मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को जिन चीजों की तालीम का हुक्म दिया उनमें पहली चीज है हुब्बु नबीयकुम, तुम हुब्बु नबीयकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम अपने बच्चों के दिल में पैदा करो। ये बच्चे हर जगह जो दिल दे बैठते हैं उसकी वजह यह है कि उनके दिलों को हमने सरकार की मोहब्बत से आरास्ता नहीं किया। हम अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएं, अपने बच्चों के दिलों में सरकार की मोहब्बत को पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इधर उधर दिल देने से बचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सरकार आला हजरत और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के इश्क का एक कतरा हमें भी अता फरमाए। ये लोग तो जाम पिए हुए थे ना, वो भी ऐसा जाम कि खुद हुज़ूर मुफ्ती आज़म कहते हैं सरशार मुझे फरमा एक जाम लबालब से ता हश्र रहे साकी आबाद। ये मैखाना बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ, समझ लें। सरशार की बात जाम लबालब से इसलिए उन्होंने कही थी कि उनका बर्तन साफ था, दिल साफ था। हमारा दिल कहाँ इतना साफ, हमारा दिल
देखना कहाँ साफ है। ये दिल तो दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है, आलूदा है दुनिया की मोहब्बत से। तो हमें तो एक कतरा भी मिल जाए तो हमारी नजात का सामान हो जाएगा। इसलिए जरूरत ही सब्र की है। और यहाँ एक और बात मुझे याद आ रही है, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा के हवाले से बड़ी प्यारी बात कि आप अल्लाह के महबूब बंदों में थे। आदमी महबूब कब बनता है? महबूब कब बनता है? इसको ज़हन में रखिए। मुहिब होना बड़ी तकलीफ के मरहले से गुजरना है। महबूब बनने के बाद आसानी पैदा हो जाती है। मुहिब जब आदमी बनता है ना, तो उसे आग की भट्टियों से गुजरना पड़ता है, उसे मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, दिल जलाना पड़ता है, शब बेदारियां करनी पड़ती हैं, सारी तकालीफ की वादियों से गुजरकर उसे कुंदन बनाया जाता है। और जब वो कुंदन बन जाता है तो फिर वो महबूब बन जाया करता है। महबूब बन गया तो अब उसके लिए आसानी हो गया। अब फिर होता क्या है? महबूब बन जाने के बाद होता क्या है? अब जो महबूब की मर्जी होती है वही मुहिब की मर्जी होती है, और जो मुहिब की पसंद होती है वही महबूब की पसंद हुआ करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत जंगलों बयाबान में चले जाते, कोई ऐलान नहीं होता था, इत्तला नहीं होती थी, रास्तों से ऐसे रास्तों से गुजरते जो बिल्कुल आदिवासियों का इलाका होता, लेकिन जब वहां से गाड़ी गुजरती तो आदिवासी लोग, अनपढ़ लोग, देहाती लोग खड़े होकर हजरत के इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद होते। उनके दिल में मोहब्बत हुजूर मुफ्ती आजम की किसने पैदा की? तस्लीम करना पड़ेगा, ये रब ने मोहब्बत पैदा फरमाई। इसलिए कि हदीस मुबारका में है, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन से फरमाता है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। और फिर जिब्रील आसमान वालों से फरमाते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर जमीन वालों से कहा जाता है कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। तो हुजूर मुफ्ती आजम की मोहब्बत कोई दिल से निकाल नहीं सकता, इसलिए कि ये खुद की मोहब्बत पैदा करदा नहीं, खुदा की अता करदा मोहब्बत है। इसलिए ये मोहब्बत कभी दिल से निकलने वाली नहीं है, जो मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा फरमाई। अल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए, आपकी तालीमात को दिलो जान में जगह देने की तौफीक नसीब फरमाए। और परवरदिगार किसी बंदे की मोहब्बत दिल में कब पैदा फरमाता है तो उसने फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, रहमान उनकी मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा फरमा देगा। यहाँ से पता चला वो मोमिन भी थे, वो सालेह भी थे, अल्लाह ताला ने इसलिए उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दी। अल्लाह ताला सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर और तालीमात पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और नवासे हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन, खलीफे हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन, बिरादर हुज़ूर ताजुश शरिया नबीर आला हज़रत मन्नानी मियां साहब को परवरदिगार इल्म, अमल और इखलास के अंदर हज़रत की बरकतें अता फरमाए, हज़रत के साया आतिफत को दराज से दराज कर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।